हेलो मेरे प्यारे बच्चे लोग, वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कौन सा वाला चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं, सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, जिसमें हम लोगों ने अमीन्स के बारे में ढेर सारी बातें की हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है, फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है और उनके प्रिपरेशन को भी हमने डिस्कस किया है। आज हम इस चैप्टर के लास्ट वाले टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। हम डिस्कस करने वाले हैं डाईएज़ोनियम सॉल्ट्स के बारे में। अब ये डाईएज़ोनियम सॉल्ट्स क्या होते हैं, कैसे इनका नॉमेनक्लेचर किया जाता है, कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं और क्या इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और इम्पोर्टेंस है, वो हम आज के चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। बच्चे लोग, डाईएज़ोनियम सॉल्ट्स जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो कि डिफरेंट कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करने के लिए बीच में बनाए जाते हैं। हाईली अनस्टेबल होते हैं, इनको स्टेबल रखा जाता है बहुत ही ठंडा टेम्परेचर रख के। अल्काइल डाईएज़ोनियम सॉल्ट्स तो हाईली अनस्टेबल होते हैं, तो उनको हम नहीं बना पाते। हम लोग अराइल के साथ कुछ काम कर सकते हैं। एरोमेटिक जो रिंग है एनिलीन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड आ जाता है ये। तो डाईएज़ोनियम सॉल्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसका जनरल फॉर्मूला जानते हैं। जनरल फॉर्मूला किसका? डाईएज़ोनियम सॉल्ट का। इसको अगर हम लोग साइकिल ना बना करके AR लिख दें तो भी तो एक ही बात है। अगर हम साइकिल बनाएंगे तो भी मैं आपको बताती हूँ कैसे होगा। और ये हो जाएगा N2 पॉजिटिव और X नेगेटिव। ये जनरल फॉर्मूला है। इसको AR की जगह अगर आप रिंग स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ये क्या हो जाएगा? N2 पॉजिटिव और X नेगेटिव। यहाँ पे X नेगेटिव क्या क्या हो सकता है? X नेगेटिव यहाँ पे आपका क्लोराइड हो सकता है, आपका ब्रोमाइड हो सकता है, HSO4 नेगेटिव हो सकता है, BF4 नेगेटिव हो सकता है। इनमें से कोई भी हो सकता है। बेसिकली जो हमारा डाईएज़ो ग्रुप है, डाईएज़ोनियम ग्रुप है, ये कौन सा होता है? ये वाला ग्रुप होता है। इसको हम लोग इसको अगर स्ट्रक्चर बनाए इस वाले ग्रुप का देखें तो X तो हमारा रिप्लेसेबल है, हो सकता है। ये कौन सा ग्रुप होता है? दिस इज इट। ये है आपका N, नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन, और एक नाइट्रोजन पे है पॉजिटिव चार्ज। और इस आयन को, इसको हम लोग ऐसे भी लिख के दिखाते हैं, कॉमा लगा दो। हम लोग N2 पॉजिटिव से भी इसको शो कर सकते हैं। एक नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है और इसको हम क्या नाम देते हैं? दिस इज डाईएज़ोनियम ग्रुप। क्या नाम बोलते हैं इसको? हम लोग डाईएज़ोनियम ग्रुप बोलते हैं। N2 पॉजिटिव, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है तो कोई नेगेटिव चार्ज वाला इसके साथ आकर के जुड़ सकता है। दैट इज इट। तो बेसिकली इसका स्ट्रक्चर और जनरल फॉर्मूला हो गया ये। और इसको नाम कैसे दिया जाता है भाई? अगर कोई कंपाउंड आ गया तो इसको हम कैसे नाम देंगे? देखें, नॉमेनक्लेचर ऑफ डाईएज़ोनियम सॉल्ट कुछ नहीं है, सीधा सीधा आगे जोन सा भी डाईएज़ोनियम है डाईएज़ोनियम लिख देंगे। जैसे मान लो हमारे पास ये हो गया, जो भी कंपाउंड पहले ना उसके आगे हम लोग डाईएज़ोनियम लिख देंगे। अगर हम ले लेते हैं ये कंपाउंड N ट्रिपल बॉन्ड N, अगर हम लोग डायरेक्टली ये तीनों बॉन्ड के साथ ना भी दिखाए ना इसको पूरा कंप्लीट ओपन करके तो भी हो सकता है, लेकिन मैं इसीलिए कर देती हूँ सो दैट कि आपको समझ में आ जाए कि बॉन्ड कहाँ पे बन रहा है। देखो ये क्या है? ये क्या है? रिंग का नाम क्या है? बेंजीन है, राइट? तो बेंजीन के आगे क्या हो जाएगा? डाईएज़ोनियम, डाईएज़ोनियम। और ये कौन सा होता है? डाईएज़ोनियम ये वाला ग्रुप है, दोनों नाइट्रोजन वाला। और ये क्या रह गया? क्लोराइड। क्या बन गया? बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड। तो रिंग को पहले नाम दे दो, उसके बाद जो भी डाईएज़ोनियम सॉल्ट आपका जुड़ा हुआ है उसके नाम को दे देंगे। जैसे कि मान लो हम लोग, मैं एक और ले लेती हूँ यहाँ पे कंपाउंड। अब की बार में ना डाईएज़ोनियम का पूरा स्ट्रक्चर ना लिख करके ऐसे लिख देती हूँ, N2Cl। सारी चीजों की आदत होनी चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है? ये वाला जो हमने स्ट्रक्चर लिखा है ये, और ये N2 पॉजिटिव Cl एक ही बात है। और यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पे हम लोग जोड़ देते हैं क्लोरीन। तो अपना पहला क्या काम है? इस बेंजीन रिंग को पहले नाम देते हैं और उसके बाद में हमारा कौन सा डाईएज़ोनियम है? क्लोराइड है, तो डाईएज़ोनियम क्लोराइड हो जाएगा। कौन से पोजीशन पे जुड़ा हुआ है भाई बेंजीन पे? ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑर्थो क्लोरोबेंजीन।
क्लोरोबेंजीन, और उसके आगे क्या हो जाएगा, उसके आगे कौन सा ग्रुप है, डाइएजोनियम, और कौन सा है, क्लोराइड है। तो क्या हो जाएगा, ऑर्थो क्लोरोबेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बहुत ही सिंपल है, पहले जो भी कंपाउंड है उसका नाम लिख दो, उसके बाद डाइएजोनियम, और अगर क्लोराइड है तो क्लोराइड, ब्रोमाइड है तो ब्रोमाइड, हम इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। एक और करके देखें, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हम लोगों ने ये अगेन पूरा फॉर्मूला भी लिख सकते हैं स्ट्रक्चर, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं N2Cl पे नेगेटिव, N2 पे पॉजिटिव, और क्या ले लें, मेटा पोजीशन पे OH जोड़ देते हैं। चलो अब इसका रिंग का क्या नाम हो जाएगा, कौन सी पोजीशन पे है, OH, मेटा पोजीशन पे, तो क्या हो जाएगा, मेटा हाइड्रोक्सी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। आया ना समझ में, तो क्या हो जाएगा, मेटा हाइड्रोक्सी बेंजीन, और आगे कौन सा सॉल्ट है ये, डाइएजोनियम, और ये तुमने एक ही लाइन में लिखना है, या जगह खत्म हो गई है तो मैं क्लोराइड यहां लिख देती हूँ। ये इसका नॉमेनक्लेचर हो गया। होपफुली बहुत सिंपली समझ में आ गया है। पहले बेंजीन रिंग को पूरा नाम दे दो, और उसके आगे डाइएजोनियम सॉल्ट, जो सा भी सॉल्ट है उसको हम नाम दे सकते हैं, ठीक है। और दैट इज इट। अगर अच्छा चलो एक हम लोग ना बेंजीन डाइएजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट वाला भी ले लेते हैं, है ना, ये तो बार बार क्लोराइड वाला लिया। चलो ऐसा करते हैं कि हम लोग N2 तो ले ही लेंगे, और N2 को चलो स्ट्रक्चर ही बना देते हैं इस वाले में मैं फिर से, N पॉजिटिव और 3 बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन हो गया डाइएजोनियम, और क्लोराइड की जगह हम लोगों ने ले लिया HSO4 नेगेटिव, ले सकते हैं, हमने बोला है X की जगह, और यहाँ पे हम लोग पैरा पोजीशन पे क्या ले ले, CH3 ले सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पैरा पोजीशन पे CH3 जुड़ता है, तो CH3 अगर बेंजीन रिंग पर जुड़ता है तो हम क्या बोलते हैं उसको, टोलिन बोलते हैं ना, यस। तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर टोलिन हो गया बेंजीन की जगह, ठीक है। ये कौन से पे टोलिन है, पैरा पे टोलिन है, तो पैरा TOULENE, और डाइएजोनियम है, बिल्कुल है डाइएजोनियम, और आगे कौन सा है, अब की बार क्लोराइड नहीं है, क्या है, हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। इस तरीके से इसको नाम दिया जाता है। ब्रोमीन होता तो ब्रोमाइड हो जाता, दैट्स इट, वेरी सिंपल। तो ये तो हो गया नोमेनक्लेचर। और डाइएजोनियम सॉल्ट होते हैं क्या, इसके बारे में बात हो गई। अब हम लोग कर लेते हैं कि इनका प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। बहुत सिंपल है, याद करो जरा, अमीन्स की केमिकल प्रॉपर्टी में भी हमने इसका प्रिपरेशन किया है। अमीन्स का, प्राइमरी अमीन्स का रिएक्शन किसके साथ, नाइट्रस एसिड के साथ, डाइएजोटाइजेशन बताया था ना मैंने आपको। चलो डिस्कस कर लेते हैं दोबारा से। जो इसका प्रिपरेशन होता है, प्रिपरेशन क्या होता है, अमीन्स का रिएक्शन आइस कोल्ड होना चाहिए, टेम्परेचर जो है बहुत कम होना चाहिए, 273 केल्विन होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा टेम्परेचर लेंगे ना तो वो क्या हो जाएगा, OH में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। और एलिफेटिक तो वैसे ही बहुत अनस्टेबल है, उसको तो बहुत ही कम टेम्परेचर पे रख के वहीं पे स्टेबल रखा जाता है, और दिस इज नॉट, मतलब अनस्टेबल है वो। तो हम लोग किसकी बात करेंगे, एरोमेटिक की ही बात करेंगे। प्रिपरेशन और किसकी प्रेजेंस में होता है, नाइट्रस एसिड, और वो क्या होता है, HNO2। ये भी हाईली अनस्टेबल है, बना के नहीं रख सकते। इसके लिए हम लोग इन सीटू प्रिपरेशन करते हैं, यानी कि रिएक्शन मिक्सचर में जो जो हमने डालना है वो सब डाल दिया, वो अपने आप नाइट्रस एसिड बनेगा और अपने आप रिएक्शन हो जाएगा। अच्छा, HNO2 को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं ना, अरे ओ नहीं, मिट जा भाई, मिट नहीं रहा है, कह रहा है मुझे नहीं मिटना है, पहले हाँ, इसको हम लोग HONO लिखते हैं ना, जब हम लोग रिएक्शन दिखाना चाहते हैं कि कहाँ से बॉन्ड टूटा, तब इसको HONO भी बोलते हैं। ये बनता कैसे, इन सिटू प्रिपरेशन किसके साथ होता है, हम लेते हैं NaNO2
प्लस HCl। रिएक्शन मिक्सचर में इन दोनों को डाल देते हैं, वहीं से इसका अपने आप क्या बन जाएगा, HONO बन जाएगा, यानी कि नाइट्रस एसिड, और NaCl आउट हो जाएगा। ये हमारा नाइट्रस एसिड प्रिपरेशन का तरीका है, बना के अलग से नहीं रखते हैं। अब जब हमने रिएक्शन मिक्सचर में ये भी डाल दिया, अब प्रिपरेशन देखो, एनिलीन का अगर हम करना चाहें तो ये लो एनिलीन ले लेते हैं। एनिलीन ले लिया हम लोगों ने NH2, और साथ में क्या लेंगे, NaNO2 नाइट्रस एसिड बनाने के लिए, और HCl। टेम्परेचर हमने कितना रखना है, कम रखना है, 273 केल्विन, बिकॉज हायर टेम्परेचर पे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फिनॉल में बदल जाएगा। अब देखो हमारा बस डायजोटाइजेशन हो जाएगा, और अगर चाहे तो दोनों नाइट्रोजन को अलग अलग करके दिखा दो। इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, ये वाला नाइट्रोजन किसके साथ जुड़ जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन है ना, तो ये किससे जुड़ जाएगा, क्लोरीन से जुड़ जाएगा, नेगेटिव आ गया। एंड प्लस में क्या लिबरेट होने वाला है, NaCl और वाटर। हमारा डाइएजोनियम सॉल्ट आ गया, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन गया ये, राइट, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया हमारा तरीका बनाने का। कौन सा ग्रुप है ये, देखो हमने कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस किया है, डाइएजोनियम ग्रुप, नाइट्रोजन पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन। दिस ग्रुप इज नोन एज, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कई बार हम लोग N2 पॉजिटिव से भी इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि दो नाइट्रोजन है, एक पॉजिटिव चार्ज है इनके ऊपर, है ना, और इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, डाइएजोनियम ग्रुप। तो नाइट्रस एसिड की मदद से डाइएजोनियम ग्रुप को इंट्रोड्यूस करते हैं हम बेंजीन रिंग में, किसकी उसमें मदद से, एनिलीन की मदद से। एनिलीन का और नाइट्रस एसिड का रिएक्शन होता है तो डाइएजोनियम सॉल्ट बनता है। अब देखो ये वाला सॉल्ट स्टेबल कैसे रहता है, इसकी स्टेबिलिटी पे भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि भाई इतने सारे चार्जेस होकर के ये स्टेबल कैसे है, स्टेबिलिटी कैसे रहती है, इसकी बात करते हैं। बोला ना हम लोगों ने हाईली स्टेबल है, टेम्परेचर भी लो रखना पड़ता है, तो अराइल कैसे स्टेबल रह जाता है, जबकि अल्काइल मतलब स्ट्रेट चेन वाला स्टेबल नहीं रह पाता, क्योंकि अराइल में जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो डिस्पर्स होता रहता है, वहां पे एक जगह नहीं रहता। कैसे देखते हैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना करके देखते हैं। अब की बार हम सारे बॉन्ड बना करके देखेंगे, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, और यहाँ पे क्या हो गया, नाइट्रोजन पॉजिटिव 1 2 3 बॉन्ड और नाइट्रोजन के साथ में, और इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, तभी तो जाकर के ये क्लोरीन की या किसी भी नेगेटिव के साथ जुड़ता है। अब देखो ये चार्ज डिस्पर्स कैसे होगा, पॉजिटिव चार्ज पूरी रिंग में कैसे घूमेगा, मालूम है ना आपको, ये वाला जाएगा नाइट्रोजन के पास बॉन्ड टूट करके, तो नाइट्रोजन पे चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और इसको स्टेबल करने के लिए फिर कौन सा वाला बॉन्ड उठेगा, ये वाला बॉन्ड उठेगा यहाँ, सो दैट कि ये वाला नाइट्रोजन स्टेबल हो जाए। तो इसका जो अगला स्ट्रक्चर बनेगा, देखो क्या बनेगा, ये जरूर आने चाहिए आपको, पॉजिटिव चार्ज कैसे स्टेबल रहता है, नेगेटिव चार्ज कैसे स्टेबल रहता है उसके लिए, ठीक है। अब हमने देखो किस किस चीज को टच किया था, ये डबल बॉन्ड हो गया था, ये वाला नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन दे चुका है, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड यहाँ इस नाइट्रोजन के पास चला गया, इसकी वजह से इस पे क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये वाला बॉन्ड उठ के इधर चला गया था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ये हमने टच नहीं किया, ये वाला भी हमने टच नहीं किया। अब देखो इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए ये वाला बॉन्ड उठ के यहाँ जाएगा ताकि चार्ज स्टेबल हो जाए, तो क्या होगा, देखो अगला स्ट्रक्चर क्या बनने वाला है। अब जो जो चीज हमने छेड़ी नहीं वो एज इट इज रहेंगी, देखो नाइट्रोजन पे यही पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, नेगेटिव चार्ज, ये वाला पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से स्टेबल हो जाएगा, ये बॉन्ड जो उठ करके यहाँ आ गया। अब ये यहाँ से बॉन्ड उठ के चला गया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड हमने छेड़ा नहीं छेड़ा। अब अगला स्ट्रक्चर यहाँ बना देती हूँ मैं, अगला स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, अगले स्ट्रक्चर के लिए फिर से बेंजीन रिंग बना लो, किसको हमने टच किया। अब देखो इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए ये वाला बॉन्ड उठ के यहाँ आ जाएगा, राइट, ये वाला बॉन्ड उठ के आएगा, देखो ये हमने टच किया नहीं, नाइट्रोजन एज इट इज है, डबल बॉन्ड है, नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज है, ये वाला बॉन्ड यही है, लेकिन ये जो पॉजिटिव चार्ज था इसकी जगह ये वाला बॉन्ड उठ के आ गया, तो पॉजिटिव चार्ज उठ करके कहाँ चला गया, यहाँ चला गया।
तो ये सारे स्ट्रक्चर्स देखो, अब ये क्या हो जाएगा, इस पॉजिटिव चार्ज को ये वाला बॉन्ड स्टेबल कर देगा, ये वाला बॉन्ड इधर आएगा तो ये नाइट्रोजन से नेगेटिव चार्ज दोबारा इसके पास आ जाएगा और यही पहले वाली कंडीशन आ जाएगी। और पहले वाली कंडीशन चलो कर ही देते, ये वाला कहाँ आएगा, बॉन्ड उठ करके यहाँ आएगा, ये बॉन्ड उठ के यहाँ आएगा तो ये वाला नेगेटिव चार्ज उठ के यहाँ आ जाएगा और कंडीशन क्या बनेगी देखो, और ये जो पॉजिटिव चार्ज के स्टेबलाइजेशन, अब हमने इसको टच किया नहीं किया, इसको किया नहीं किया, ये बॉन्ड वापस आ गया, ये बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रह गया क्योंकि डबल बॉन्ड टूट चुका है। पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे, ट्रिपल बॉन्ड हो गया है अब नाइट्रोजन, ये देखो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए हैं। ये सारे के सारे पे डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो गया, देखो जरा रिंग पे यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और ये डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज की वजह है इसकी स्टेबिलिटी की, जो कि अल्काइल ग्रुप में पॉसिबल नहीं है। अल्काइल ग्रुप में ये चीज पॉसिबल नहीं है, वो डिस्पर्सल नहीं होगा तो वो स्टेबल नहीं होगा। तो स्टेबिलिटी भी आपको समझ में आ गई। अब हम लोग प्रिपरेशन हो गया, डायज़ोनियम ग्रुप क्या होता है डिस्कस कर लिया हमने, स्टेबिलिटी क्या होती है ये भी हमने डिस्कस कर लिया। अब क्या करेंगे, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती हैं, ये जो हैं कंपाउंड्स जो होते हैं ये क्रिस्टलाइन होते हैं, लिटमस के लिए ये न्यूट्रल होते हैं, यानी कि नेचर जो होता है इनका न्यूट्रल होता है, क्रिस्टलाइन होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं लो टेम्परेचर्स पे। अगर गर्म कर देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिनोल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और इनसे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पे आ जाएंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी काफी सारी हैं, बहुत मजेदार केमिकल प्रॉपर्टी है लेकिन बहुत इजी हैं। देखो इसमें दो तरह की केमिकल प्रॉपर्टी देखने को मिलते हैं, अभी के अभी समझ में आ जाएगी तुम्हारे को, ज्यादा मुश्किल नहीं है। केमिकल प्रॉपर्टीज of diazonium salts, डाइएजोनियम सॉल्ट्स, ये दो तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज शो करता है। पहली वाली डाइएजो ग्रुप को रिमूव करने का, वो अगर हट जाएगा, हटा करके उसकी जगह कुछ और रिप्लेस हो जाएगा तो वो वाली प्रॉपर्टीज, और वो डाइएजो ग्रुप एज इट इज रहेगा, रिटेंशन रहेगा, वो वाली प्रॉपर्टीज। तो पहली कौन सी हो गई, रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट ऑफ डाइएजो ग्रुप। अगर हम रिप्लेस कर दें इसको पूरे को, उसकी जगह कुछ और ले आए वो। एंड दूसरा हो जाता है हमारा रिटेंशन ऑफ डाइएजो ग्रुप। रिटेंशन ऑफ डाइएजो ग्रुप। देखो ये वाला जो रिटेंशन होता है ना, ये तो डाइज वगैरह बनाने में हेल्प करता है, कपलिंग रिएक्शंस होते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले रिप्लेसमेंट का कर देते हैं। बहुत अलग अलग तरह के कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करने में ये बहुत अच्छे से हेल्प करता है, इजी है। देखो हम अभी बताते हैं फिर लिस्ट पे लिखेंगे। सबसे पहला हम लोग OH ग्रुप से इसको रिप्लेस कर सकते हैं, हम लोग हाइड्रोजन से रिप्लेस कर सकते हैं, क्लोराइड से, ब्रोमाइड से, फ्लोराइड से, आयोडाइड से हम लोग इसको रिप्लेस कर सकते हैं, साइनो ग्रुप से रिप्लेस कर सकते हैं, नाइट्रो ग्रुप से रिप्लेस कर सकते हैं, और थायो ग्रुप से रिप्लेस कर सकते हैं। समझ आया, लिख देती हूँ, देखो बहुत जल्दी से समझ आएगा। अगला पेज ले लेते हैं, रिप्लेसमेंट। पहला जो है रिप्लेसमेंट वाला है, बहुत ही इजी है, बहुत इजी है, लिटरली अभी देखना, करूंगी तो वो समझ में आएगा। रिप्लेसमेंट ऑफ डाइएजो ग्रुप, क्या बताया था मैंने, किस किस से कर सकते हैं। पहला रिप्लेसमेंट बाय, मैं रिप्लेसमेंट नहीं लिख रही हूं, आप समझ लो, बाय OH ग्रुप, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा आपका बाय हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से हम लोग अगर उसको रिप्लेस करते हैं तो उसको हम लोग डीएमिनेशन भी बोलते हैं, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीएमिनेशन भी बोलते हैं, राइट।
अच्छा, तीसरा हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं? क्लोराइड या ब्रोमाइड ग्रुप से। इसको एक ही साथ लिख लेते हैं हम लोग, क्लोराइड और ब्रोमाइड ग्रुप। और ये दो तरीके से कर सकते हैं हम लोग इसको। सैनमेयर रिएक्शन पहला, सैनमेयर रिएक्शन, और सैनमेयर रिएक्शन का थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे तो गेटरमैन रिएक्शन से हम लोग इसको कर सकते हैं। वो जब आएगा तब नाम लिखूंगी, यहाँ पे जगह कम पड़ जाएगी। जब हम रिएक्ट करेंगे तो किस तरीके से रिएक्ट कराते हैं वो बताऊंगी मैं तुम्हारे को। फोर्थ, आप किससे रिप्लेस कर सकते हो? आयोडो ग्रुप से। क्लोराइड और ब्रोमाइड को क्यों एक साथ लिखा मैंने? क्योंकि ये एक ही तरह के रिएक्शन है, खाली हम जरा सा चेंज करके कर सकते हैं। आयोडो, अरे ये भाई ऐसे नहीं करो, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, मैडम ने क्या लिख दिया। आयोडो ग्रुप से हम लोग इसको रिप्लेस कर सकते हैं, और हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं इसको फ्लोरो ग्रुप से। फ्लोरो ग्रुप से रिप्लेस कर सकते हैं। छठा, हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं इसको साइनो ग्रुप से। साइनो इज CN ग्रुप, राइट। सातवां, आप इसको रिप्लेस कर सकते हो नाइट्रो ग्रुप से, राइट। NO2 लिख दिया पहले मैं, अब फिर अभी नाम लिख देती हूँ। नाम की जगह पहले फॉर्मूला लिख दिया। ओ ये क्या किया मैंने? नहीं, आ गया वापस। तो अब मिटा वही मिट जाओ, ये कहता है नहीं मैडम आपने लिख दिया, अब हम नहीं मिटेंगे, हम ना मिटने के। नाइट्रो ग्रुप से। और आठवां हमारा क्या हो जाएगा? थायो ग्रुप। थायो इज SH ग्रुप। ये हम लोग रिप्लेस, इन सब से हम लोग किसको? डायज़ो ग्रुप को रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब बेंजीन रिंग पे अगर हमारे को OH जोड़ना है तो हम डायज़ोनियम यानी कि फिनोल बनाने के लिए अच्छा काम है। अगर हमें बेंजीन बनाना है तो हम डायज़ोनियम सॉल्ट से बना सकते हैं। अगर हाइड्रोजन से रिप्लेस करने की तो बेंजीन बन जाएगी। अब क्या हो जाएगा देखो, हेलो एरीन्स के लिए कितना अच्छा है, क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आयोडो। सबसे मजेदार बात यह है कि हेलो एरीन्स में अगर क्लोरो और ब्रोमो हम लोग डायरेक्ट हेलोजिनेशन करेंगे तो बन तो जाएगा, लेकिन ना मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स बन जाएंगे, फिर उनको सेपरेट करना मुश्किल है। तो यहाँ पे हमें जो चाहिए फटाक से उसी पोजीशन पे, मिक्सचर क्या होते हैं? ऑर्थो पैरा पोजीशंस पे आकर के जुड़ जाते हैं ना, हेलोजिनेशन हाईली रिएक्टिव होते फटाफट से, तो हमें कंट्रोल करना पड़ता है। अगर हमारे को सिर्फ एक क्लोरीन ग्रुप चाहिए या एक ब्रोमाइड ग्रुप चाहिए तो हम डायज़ोनियम सॉल्ट से बहुत बढ़िया इसका रिजल्ट पा सकते हैं। और फ्लोरो और आयोडो तो है ही मुश्किल डायरेक्ट हेलोजिनेशन से पाना उनको। फ्लोरो तो हाईली रिएक्टिव होता है, एक्सप्लोजिव होता है, आसानी से हम लोग इसको डायज़ोनियम से बना सकते हैं। साइनो, नाइट्रो, थायो, सब कुछ। चलो तो एक एक करके देखें हम लोग किस किस रिएक्शन को कैसे कैसे कर सकते हैं। OH अगर हमें रिप्लेस करना है बाई, यहाँ शुरुआत से करते हैं। पहला बाई OH ग्रुप, यहां लिख देती हूँ रिप्लेसमेंट, सबके लिए कॉमन, ठीक है। बार बार रिप्लेसमेंट लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। OH के लिए हम लोग वाटर इस्तेमाल करेंगे, कुछ सोचना ही नहीं है। तो हम यहाँ ले लेते हैं एक डायज़ोनियम सॉल्ट, बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट, ये हो जाएगा सीधा सीधा N2Cl। मैं इसमें अभी पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना रही हूँ, आप लोग समझ चुके हो। और हम क्या लेने वाले हैं? वाटर, और इसको जरा सा गर्म करेंगे। मैंने कहा था ना वार्म करते ही फिनॉल में बदल जाता है, तो इसमें तो किसी और रिएजेंट की जरूरत ही नहीं है, ये टूट जाता है, इसका नाइट्रोजन ग्रुप अलग चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा OH, और आउट हो जाएगा आपका नाइट्रोजन, और HCl आउट हो जाएगा, बन गया फिनोल। दूसरा हम लोग H ग्रुप से, है ना, डीएमिनेशन बाय हाइड्रोजन। एक एक स्टेप में पूरा होने वाला है ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डीएमिनेशन। हाइड्रोजन को करने के लिए बस थोड़ा सा हमारे को क्या इस्तेमाल करना है? हाइपोफॉस्फोरस एसिड, फास्फोरिक एसिड, फास्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। देखते हैं अभी क्या होता है ये। तो पहले तो हम ले लेते हैं, अभी मैं आपको, ये बेंजीन हो गया, N2Cl, N2 पे पॉजिटिव, क्लोराइड पे नेगेटिव, और हम ले लेंगे हाइपोफॉस्फोरस एसिड, दैट इज H3PO2। बस यही याद रखना, H2PO2 हाइपोफॉस्फोरस, H2PO3
क्या हाइपोनिक फास्फोरस एसिड, और H2PO4 फॉस्फोरिक। अस और इक मालूम है ना, हायर जो होता है उसको इक बोलते हैं, लोअर ऑक्सीडेशन को हम लोग अस बोलते हैं, और ये लोअर से भी एक लोअर हो गया है तो क्या हो गया, हाइपोफास्फोरस एसिड H3PO2। फास्फोरस एसिड क्या हो जाएगा, H2PO3, और फास्फोरिक एसिड H2PO4। ठीक है, वाटर की प्रेजेंस रखेंगे हम यहाँ पर, और क्यूप्रस ऑक्साइड लेने वाले हैं, यानी कि ऑक्साइड नहीं, क्यूप्रस आयन लेने वाले हैं। कॉपर फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे, क्यूप्रस सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट पे क्या कहलाता है, क्यूप्रिक कहलाता है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेंजीन बन जाएगा। बेंजीन बनाने का बहुत बढ़िया तरीका है ये। आउट हो जाएगा क्या, नाइट्रोजन, और ये हाइपोफास्फोरस किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, H3PO3 फास्फोरस एसिड में, एंड HCl आउट। दैट्स इट। ठीक है, समझ में आया। हाइपोफास्फोरस एसिड, और कौन सा वाला, कॉपर 1 पॉजिटिव आयन होना चाहिए स्टेट पे। ठीक है, तो हाइड्रोजन से, और अगर इसको हम लोग इथेनॉल से भी कर सकते हैं, इसमें कलर चेंज करके बताती हूँ सो दैट आइडेंटिफाई जाए। अगर हम लोग इथेनॉल और लिख देती हूँ यहाँ पर, या तो हाइपोफास्फोरस एसिड या फिर इथेनॉल से भी हम लोग इसको हाइड्रोजन से रिप्लेस कर सकते हैं। ये क्या हो गया, N2Cl नेगेटिव, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, और इथेनॉल इज C2H5OH। इससे अगर हम रिएक्ट कराएंगे तो भी ये क्या बनाएगा, बेंजीन बना देगा, और आउट हो जाएगा नाइट्रोजन, तो आउट होना ही होना है, और इथेनल ऑक्सीडेशन हो गया ना, तो ये क्या हो जाएगा, CH3CHO, इथेनॉल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इथेनॉल में, और HCl तो आउट हो गई, तभी तो क्लोरीन जा रहा है ना। तो ये हम लोग इस तरीके से भी इसको बना सकते हैं। अब तीसरा हमारा क्या था, कलर दोबारा से चेंज कर लेते हैं। तीसरा हमारा था क्लोरो या ब्रोमो ग्रुप ऐड करना। क्लोरो ब्रोमो में खाली हमारे को एसिड चेंज कर देना है, HBr लेंगे ब्रोमो के लिए, HCl लेंगे क्लोरीन के लिए, और हम लोग यहाँ पे क्या लेने वाले हैं, क्यूप्रिक क्लोराइड या फिर क्यूप्रिक ब्रोमाइड, अगर ब्रोमीन जोड़ना है तो Cu2Cl2 या Cu2Br2, सिंपल, बस बस बस। आप भी देखो करते हैं। तीसरा आ गया ना, हम लोग किससे रिप्लेस कर रहे हैं, बाई Cl और Br ग्रुप से रिप्लेस कर रहे हैं। तो हमारे को ले लेते हैं, मैं दोनों का अलग अलग आपको कर, ये सैंडमेयर रिएक्शन है। जब हम लोग Cu2Cl2 लेते हैं, क्यूप्रिक क्लोराइड लेते हैं, तो सैंडमेयर रिएक्शन है, और पाउडर लेंगे कॉपर का तो गटरमैन रिएक्शन हो जाएगा। बस इतना सा डिफरेंस होता है। यहाँ पहले मैं इसको बना लेती हूँ, N2Cl, N2 पे पॉजिटिव चार्ज, और हम क्या लेने वाले हैं, पहले सैंडमेयर रिएक्शन करेंगे, Cu2Cl2 विद HCl। Cl ले रहे हैं तो किससे रिप्लेस हो जाएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा, जुड़ जाएगा आपका क्लोरीन, क्लोरोबेंजीन हो गया, और आउट क्या हो गया, नाइट्रोजन। यहीं पे अगर Cu2Br2 ले लेंगे तो, और HBr ले लेंगे तो, बिल्कुल बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग बिल्कुल सही समझ गए। लिखो मेरे से जल्दी लिखो, फटाफट अपनी कॉपी में कंप्लीट करो। हाँ, रिएक्शन क्या हो गया, सैंडमेयर रिएक्शन, Cu2Br2, और ये क्या हो जाएगा, HBr, और ये जो हमारा कंपाउंड बनने वाला है ये क्या हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन, नाइट्रोजन आउट। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन। नेम रिएक्शन में आ जाता है ये, सैन MEYER, सैंडमेयर रिएक्शन। ये सिर्फ किसमें, हम लोग अगर हैलाइड ले रहे हैं, क्यूप्रिक हैलाइड ले रहे हैं तो सैंडमेयर रिएक्शन है, और अगर हम कॉपर पाउडर ले लेंगे तो इसी का वो एक मॉडिफिकेशन हो जाएगा, उसको गटरमैन रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन सैंडमेयर रिएक्शन से यील्ड जो है वो ज़्यादा अच्छी आती है, तो मैं वो भी कर लेते हैं, अगले पेज पे गटरमैन रिएक्शन भी कर लेते हैं। चलो सेम देखो, अब भी क्या भी आएगा, तुम यूँ बोलोगे कि मैडम ये तो कोई खास बात थी नहीं, हम तो खाम खाम में अभी तक ये सोच रहे थे ये कैसे होगा। और क्या लेने वाले हैं, कॉपर पाउडर लेंगे, और अगर HCl ले लेंगे तो, यस बिल्कुल सही, क्लोरोबेंजीन बन गया, और HBr ले लेंगे तो ब्रोमोबेंजीन बन गया। इतना सा ही तो डिफरेंस है। अरे इतना गंदा बेंजीन रिंग तुम मारोगे मुझे पक्का।
ढंग का बनाते हैं। जल्दीबाजी, मैं ये सोचती हूँ बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो, फटाफट से बस टॉपिक समझ आ जाए उनको। और ये क्या है, N2Cl नेगेटिव, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, लेना वही है कॉपर पाउडर, और अब की बार क्या ले लेंगे, HBr। तो क्या बन गया, ब्रोमो बेंजीन। क्या बन गया बच्चे लोग, ब्रोमो बेंजीन, नाइट्रोजन आउट। और ये क्या है, क्या बोलते हैं इस रिएक्शन को, गटरमैन रिएक्शन। गटरमैन रिएक्शन, ये खाली मॉडिफिकेशन है सेंडमेयर रिएक्शन का। हालांकि सेंडमेयर रिएक्शन में जो यील्ड है वो ज्यादा आती है। तो ठीक है, सेंडमेयर को भी यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे पास सिचुएशन क्या, हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है और हम किसको यूज कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये, आपके एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आया, आपके एग्जाम में कौन सा रिएजेंट आया है, आपको पता होना चाहिए। हो सकता है नेम रिएक्शन में आपको दे दे कुछ ना कुछ, तो वो भी आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। अगला हो जाएगा, हम लोग क्लोरीन ब्रोमीन ऐड कर चुके, ठीक है। अगला हमारा किससे रिप्लेस कर रहे हैं, कौन सा था ये, पहला OH, देन हाइड्रोजन, क्लोरोब्रोम, फोर्थ हो गया आपका रिप्लेसमेंट बाय आयोडो ग्रुप, ठीक है, आयोडो ग्रुप। इसके लिए हम क्या लेने वाले, सब सीधी सी बात है। देखो आयोडीन जब भी चाहिए ना, पोटेशियम आयोडाइड को याद कर लो, बहुत बढ़िया मजेदार काम करता है पोटेशियम आयोडाइड। कुछ नहीं करना, N2Cl नेगेटिव, N2 पे पॉजिटिव, और इसको हम गर्म कर देंगे थोड़ा सा पोटेशियम आयोडाइड के साथ, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं करने वाला है। अब आपको प्रोडक्ट नज़र ही आ गया होगा क्या बन जाएगा, है ना। ये क्या आ गया, यहाँ पे आ गया आयोडीन और नाइट्रोजन आउट, और क्या आउट, KCl आउट। डन 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 डन। सेकेंड्स कितने लग रहे, दिख रहे, कुछ सेकंड लग रहे हैं, इनमें टाइम लग रहा है। चलो, और अब किसका कर लें, फ्लोरो ग्रुप का। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आयोडो भी और फ्लोरो भी, क्योंकि इनका डायरेक्ट हेलोजिनेशन वैसे तो हो नहीं सकता। तो पहले बना लो फटाक से डाइएजोनियम सॉल्ट और खट से रिप्लेस करा दो। कुछ नहीं है इसमें, हम लोग क्या लेने वाले हैं, फ्लोरोबोरिक एसिड लेने वाले हैं। डायरेक्टली नहीं होगा, एक स्टेप में हम अपने आप ही होगा, तो एक बार में, मतलब हम लोगों को एक ही बार रिएजेंट यूज करने हैं, 2 स्टेप में पूरा हो जाएगा। और हम लोग क्या ले रहे हैं, फ्लोरोबोरिक एसिड, दैट इज HbF4, फ्लोरोबोरिक एसिड, राइट। तो ये बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट बना देगा। पहले तो याद करो, वही मैंने बोला था ना, रिप्लेस कर सकते हैं BO4 नेगेटिव से, BF4 नेगेटिव से, BO4 पता नहीं कहाँ से बोला मैंने, BF4 नेगेटिव से अगर हम रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, N2 क्लोरीन हो गया, और ये क्या हो जाएगा, BF4 नेगेटिव। अब इसको हीट कर देंगे, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। या तो सीधा सीधा हमारे पास यही हो गया था, ले रखा था, तो हीट किया, बेंजीन डाइएजोनियम, ठीक है, फ्लोरोबोरेट, इसको हीट किया, तो अब तुम्हें नजर आ ही रहा है कि क्या बनने वाला है। यहाँ पे फ्लोरीन, फ्लोरोबेंजीन, नाइट्रोजन आउट, बहुत बढ़िया, मतलब इसमें कुछ रह ही नहीं गया, फटाफट से कंपाउंड बन रहे हैं, और जो कि बहुत मुश्किल थे। क्लोरो और ब्रोमो को डायरेक्ट हेलोजिनेशन करेंगे तो मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स बनते हैं, उनको अलग करना मुश्किल। आयोडो और फ्लोरो वैसे ही नहीं होते। अगला हमारा कौन सा था, फ्लोरो हो गया, पांचवा, छठा हो जाएगा हमारा साइनो ग्रुप, बाई साइनो ग्रुप। साइनो इज CN ग्रुप। इसके लिए भी अगेन से हम लोग क्या ले लेंगे, साइनो ग्रुप जोड़ने, तो जैसे उसको आयोडीन के लिए KI याद करते हैं, साइनो के लिए KCN याद कर लो। KCN भाई साहब आएंगे हमारी हेल्प करने के लिए। ये हमारे पास डाइएजोनियम सॉल्ट है, और हम लोगों ने क्या ले लिया, कॉपर भी बहुत हेल्प करता है भाई, CuCN KCN की प्रेजेंस। अब अपना बस सीधा सीधा साइनोबेंजीन, यहाँ पे CN ग्रुप जुड़ जाएगा और आउट हो जाएगा नाइट्रोजन। अच्छा, एक चीज और, इसी साइनोबेंजीन को अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस कर दें तो क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा भाई साहब। कार्बोक्सिलिक एसिड को
रिंग में इंट्रोड्यूस करने का बहुत अच्छा तरीका है। मतलब बहुत ही शानदार तरीका, बहुत इजीली तरीका हो जाता है। गर्गनार्ड रिएजेंट के कार्बोनेशन से भी ज़्यादा आसान हो जाता है ये। जैसे अगर मैं साइनो ग्रुप ले लिया, इसका हम हाइड्रोलिसिस कर दे, CN हाइड्रोलिसिस, एसिड या बेस की प्रेजेंस में वाटर के साथ ट्रीट कर देते हैं तो ये क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पे COOH ग्रुप का इंट्रोडक्शन हो जाएगा, नाइट्रोजन आउट। दैट्स इट, इतना सिंपल सा है। तो हम लोग COOH ग्रुप अगर बनाना चाहते हैं तो ऐसे बना सकते हैं, इजी तरीका है। गर्गनार्ड रिएजेंट से भी बढ़िया तरीका हो जाता है। सातवां हमारा ग्रुप है, साइनो के बाद हम नाइट्रो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, बाई नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप NO2 ले लो फिर से, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, और नाइट्रो के लिए नाइट्रस एसिड ले लेंगे फिर से। और नाइट्रस एसिड आपको मालूम है ना कैसे बनता है, बिल्कुल भाई, जो हमने शुरुआत में किया था। और Cu2O की प्रेजेंस होगी। ये हो गया अपना N2 और Cl नेगेटिव। हम क्या ले रहे हैं, HONO, नाइट्रस एसिड। प्रेजेंस किसकी है, Cu2O की। प्रोडक्ट बताओ अब क्या बनेगा, बताओ मुझे जल्दी से, बताओ जरा, किसका इंट्रोडक्शन हो गया, NO2 ग्रुप का इंट्रोडक्शन हो गया। आउट क्या हो गया, आउट हो गया आपका N2, और यहाँ पे क्लोरीन था तो HCl। डन डना डन डन, ठीक है। बेंजीन रिंग से हम लोगों ने क्या क्या चीजें, डाइएजोनियम सॉल्ट से कितना बना ले। अच्छा, अभी तो एक ग्रुप और बाकी है, थायो ग्रुप का और इंट्रोडक्शन करना है। थायो ग्रुप कौन सा आ जाएगा, 8वां ना, 8 वाई थायो ग्रुप। एंड वो कौन सा है, SH ग्रुप। इसके लिए हम क्या ले लेंगे, KSH लेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान सा काम, एक ही स्टेप में पूरा होने वाला। और ये क्या है, N2Cl नेगेटिव और KSH पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड हो गया ये। इसको डन डना डन, बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। यहाँ पे आ गया SH, नाइट्रोजन आउट, और क्योंकि K है और Cl है तो KCl आउट। रिप्लेसमेंट, कितने जल्दी जल्दी रिप्लेसमेंट हो गए ना। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी, डाइएजोनियम सॉल्ट की। कौन सी वाली, रिप्लेसमेंट ऑफ डाइएजो ग्रुप। अब हमारे पास एक और बाकी है, कौन सा, रिटेंशन ऑफ डाइएजो ग्रुप। हम डाइएजो ग्रुप को रिमूव कर ही नहीं रहे, हम उसको अपने पास ही रखना चाह रहे हैं। क्या बन जाएंगे, एजो कंपाउंड्स बन जाएंगे, कपलिंग रिएक्शन हो जाती हैं, डाइज होती हैं, कलर डिफरेंट डिफरेंट कलर बनते हैं। तो अगली पेज पे हम इसको कर लेते हैं। सेकंड क्या था हमारा टाइप ऑफ रिएक्शन, रिटेंशन, रिटेंशन ऑफ डाइएजोनियम ग्रुप या डाइएजो ग्रुप। इसमें हम किसकी बात करने वाले हैं, कपलिंग रिएक्शन की। देखो क्या होता है, डाइएजो ग्रुप अगर रिएक्ट करता है किसी फिनोल के साथ या फिर एरोमेटिक अमीन के साथ, तो ये डाइएजो ग्रुप जुड़ा रह जाता है, दोनों रिंग को कंबाइन कर देगा ये। तो इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, कपलिंग रिएक्शन। दो रिंग्स कंबाइंड हो गए नाइट्रोजन के डबल बॉन्ड के साथ आकर के। देखते हैं कैसे जुड़ेगा। मान लो हम लोग ले रहे हैं, इसको थोड़ा इस तरह से लिटा करके करूंगी सो दैट कि आपको कपलिंग होते हुए नजर आएंगे ना। अदरवाइज अगर हम सीधा सीधा इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऊपर इसका कंफ्यूजिंग हो जाएगा शो करना। ये क्या है आपका N पॉजिटिव, और क्लियरली दिखाने के लिए बता देते हैं N है और Cl नेगेटिव, ये डाइएजोनियम ग्रुप है। और हम अगर फिनोल इसके साथ ट्रीट कराते हैं तो फिनोल, फिनोल भी ऐसे ही हम लोग, ये फिनोल हो गया। अब होना क्या है, इसका एक हाइड्रोजन लिबरेट हो जाएगा और इसका क्लोरीन चला जाएगा यहाँ से, और ये आपस में ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप जुड़ जाएगा। और इसमें अगर हम लोग अल्कोहल लेते हैं तो बेसिक मीडियम होगा, टेम्परेचर कम ही रहेगा। इसको मैं कैसे दिखाऊं, क्योंकि यहाँ दिखा देती हूँ, आप अपनी कॉपी में एक ही लाइन में लिखना यहाँ, क्योंकि मेरा पेज खत्म हो जाएगा, लंबा कंपाउंड है। तो
क्लियरली आपको विजिबल नहीं होगा, मैं यहाँ दिखा देती हूँ इसको एरो के साथ, ठीक है। पीएच क्या होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए, करीब करीब आपका पीएच होगा 9 से लेके 10 तक अगर हम लोग फिनोल ग्रुप की यूज कर रहे हैं, और टेम्परेचर हो जाएगा 273 से लेके 278 केल्विन, कम टेम्परेचर ही रहना चाहिए डायज़ोनियम्स के लिए। तो ये आ जाएगा, ये आपका रिंग कैसे जुड़ेंगी देखना जरा, यहाँ ये जुड़ा नाइट्रोजन और ये डबल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन, और ये क्लोरीन चला जाएगा और ये वाला नाइट्रोजन इस रिंग के साथ जुड़ जाएगा फिनोल के साथ, और इनको हम लोग ये यहाँ पे आ गया OH। एजो कंपाउंड्स होते हैं, कपलिंग रिएक्शन, क्या बोलते हैं इनको, कपलिंग रिएक्शन। डाइज बनाते हैं, कलर्ड डाइज इनसे बनती हैं, इन वाले रिएक्शंस के साथ बनते हैं। और अगर अमीन जोड़ना हुआ तो देखो जरा, अमीन के लिए भी करें, दूसरा कलर ले लेती हूँ। हाँ, अमीन अगर हम जोड़ना चाह रहे हैं तो दिख रहा है आपको, ठीक है। अमीन के लिए हम लोग मीडियम एसिडिक लेंगे, बाकी प्रोसीजर वही होने वाला है, यही यहाँ से नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड टूट के नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो जाएगा, क्लोराइड यहाँ से आउट जाएगा, और हमने क्या लिया है, अमीन लिया है। अमीन इज एनिलीन ग्रुप, हम एनिलीन लेने वाले हैं, NH2। अगेन लाइन में आपके में सेम होना चाहिए, मेरे पास जगह कम पड़ रही तो मैं यहाँ आपको यहाँ एरो बना देती हूँ, कंपाउंड नीचे बना लेंगे, ठीक है। और यहाँ इसका पीएच क्या होना चाहिए, इसका पीएच होना चाहिए एसिडिक, दैट इज 4 to 5 होना चाहिए, और टेम्परेचर वही 273 से 278 केल्विन होना चाहिए, कम टेम्परेचर। अगेन अब तुम अपने आप बना दोगे, देखो इसकी बेंजीन रिंग एज इट इज रहेगी बिल्कुल, नाइट्रोजन एज इट इज रहेगा बिल्कुल, ये नाइट्रोजन का एक बॉन्ड टूट के डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और ये नाइट्रोजन अगली वाली रिंग से जुड़ जाएगा जिसपे अमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है एनिलीन वाली से, ठीक है, NH2। ये क्या बन जाते हैं, ये वाली जो डाई है ना OH वाली, ये ऑरेंज कलर की डाई है, इसको हम क्या बोलेंगे, नाम देते हैं यहाँ पे, चलो कौन सी पोजीशन पे हाइड्रोक्सी जुड़ा हुआ है देखो जरा, पैरा हाइड्रोक्सी, अरे पेन, पैरा हाइड्रोक्सी, सॉरी पैरा हाइड्रोक्सी नहीं होगा, पैरा हाइड्रोक्सो एजो हो गया ना, ये एजो हो गया ना, पैरा, इरेजर कहाँ है मेरा, आज, अरे नहीं बाबा, हमने इरेजर मांगा है, इरेजर मना कर रहा है कंप्यूटर, कह रहा है इरेजर नहीं दूंगा मैं, पता नहीं क्यों मना कर रहा है, देखते हैं। अरे कह रहे नो यू विल नॉट गेट द इरेजर, आपने गलती क्यों की, हम नहीं दे रहे आपको इरेजर। कोई बात नहीं, एक बार पेन ले लेते हैं, फिर से इरेजर लेने की कोशिश करते हैं। भाई साहब प्लीज इरेजर, नहीं मान रहा, दे दिया, देखो मैंने भाई साहब बोला तो ये दे रहा है मुझे इरेजर। ओके, थे कहाँ इरेजर के चक्कर में, हम तो काम ही भूल गए अपना। ओके, पैरा पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोक्सी है, और साथ में क्या है, ये एजो है, तो हाइड्रोक, स्पेलिंग क्या लिखी फिर से देख लूं, HYDROXY, हाइड्रोक्सी, एजो, और क्या है, बेंजीन है, बेंजीन, ये क्या है, ऑरेंज कलर की डाई होती है, काट दो, इरेजर नहीं देगा ये फिर मेरे को, ऑरेंज कलर की डाई होती है, ठीक है। और ये वाली जो डाई है, ये देखो कौन से वाली पोजीशन पे है, ये भी पैरा पोजीशन पे क्या जुड़ी हुई है, एमीन जुड़ी हुई है, तो क्या हो जाएगा, पैरा एमिनो एजो बेंजीन, और ये किस कलर की है, येलो, लिख लेते हैं पैरा एमिनो एजो बेंजीन, और ये किस कलर की डाई होती है, येलो कलर की डाई होती है। इस तरीके से ये जुड़ जाते हैं। अच्छा, अगर पैरा पोजीशन पे हाइड्रोजन, ये OH ना होना, मतलब पैरा पोजीशन ब्लॉक्ड हो OH वाले की, से फॉर एग्जांपल मिथाइल ग्रुप वहां पे आके जुड़ गया, तो ये डायजो ग्रुप जो है ना, वो कौन सी पे चला जाएगा, ऑर्थो पे जुड़ जाएगा। करके देखें, लास्ट करके देखते हैं। चलो, अगर मान लो यहां पर हम लोगों ने दोनों ही केसेस में
एनिलीन लो चाहे OH लो, ये तो हम लोगों ने N डबल बॉन्ड N और Cl नेगेटिव ये था ही था। और अगर हमने जो OH फिनोल लिया था, OH तो ओके है और ये वाले जगह पे CH3 आ गया, तो ये पोजीशन तो ब्लॉक हो गई। अब ब्लॉक हो गई तो कहाँ से आकर के जुड़ेगा, ये इसका जो जुड़ने की पोजीशन हो जाएगी वो डिफरेंट हो जाएगी, और ये कहाँ आकर के जुड़ जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पे। यहाँ मैं यहाँ बना देती हूँ। pH अगेन वही 9 से लेके 10 रहेगा, क्योंकि हम अल्कोहल में डील कर रहे हैं। और ये रिंग आपकी रहेगी एज इट इज, ये वाली जो जिसमें ऑर्थो पोजीशन को किसने ब्लॉक कर रखा है, CH3 ग्रुप ने ब्लॉक कर रहा है। OH तो यहाँ रहेगा ही रहेगा, और ये वाली जो रिंग है ना, ये कहाँ आकर के जुड़ जाएगी, ये यहाँ आकर के जुड़ जाएगी। नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और इसका रिंग बना दो, चाहे तो आपकी मर्जी है, चाहे आप C6H5 लिख दो, चाहे तो रिंग बना दो ऐसे करके, या फिर आप C6H5 भी लिख सकते हो। ये इस तरीके से आके जुड़ जाएगी, कौन सी पे, ऑर्थो पोजीशन पे, अगर पैरा पोजीशन ब्लॉक्ड हो जाती है। तो ये हो जाती हैं डाइज। डाइज में अच्छा कोई सा भी और ग्रुप भी अगर जुड़ा हो, मान लो ये यहाँ पे अमीन पे NH2 होकर के हाइड्रोजन की जगह CH3 जुड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपस में अपना जुड़ ही जाएंगी। एक लास्ट और कर लेते हैं इसका, NCERT में तो आपके में नहीं है, लेकिन स्टिल हम लोग कर लेते हैं दूसरा। इस स्लाइड को मैं रिमूव कर देती हूँ। और रिटेंशन में कौन सा है हमारा, अरे नहीं रे बाबा, ऐसे नहीं, पेन, हमें पेन दे दो प्लीज, थैंक यू पेन। रिटेंशन के लिए जो दूसरा रिएक्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, रिडक्शन टू, किसमें रिड्यूस हो जाएगा, ये हाइड्रोजीन्स बन जाएंगे इसके, अराइल हाइड्रोजीन्स रिड्यूस हो जाएगा, एज इट इज रह जाएगा, आपका नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हो जाएगा। जैसे मान लो हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, ArN पॉजिटिव डबल बॉन्ड N Cl नेगेटिव, यही था आपका। अगर हम स्टेनस क्लोराइड की प्रेजेंस लेते हैं, SnCl2 प्रेजेंस HCl की, या फिर हम लोग Na2SO3 भी ले सकते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। Ar एज इट इज रहेगा ग्रुप, और ये नाइट्रोजन के साथ H आकर के जुड़ जाएगा, और नाइट्रोजन के साथ H2 आके जुड़ जाएगा, हाइड्रोजीन बन गया ये, अराइल हाइड्रोजीन, और HX इसका आउट हो गया। तो नाइट्रो ग्रुप उसके साथ एज इट इज जुड़ा हुआ है ना। तो दिस इज इट, हाइड्रोजीन्स में इसका रिडक्शन हम कर सकते हैं। तो दो चीजें हम लोगों ने कर ली हैं, दो तरह के रिएक्शन करे बच्चे लोग, कौन से, एक तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया डाइएजो ग्रुप को, किस किस चीज से सब्स्टिट्यूट किया था, याद करो जरा, OH से, हाइड्रोजन से, क्लोराइड से, ब्रोमाइड से, आयोडाइड, फ्लोराइड, साइनाइड, नाइट्रो और थायो ग्रुप से, ये सबसे इंपॉर्टेंट थे। फिर उसके बाद, हाँ दोनों ही इंपॉर्टेंट है, जो रह गया है हम लोगों ने रिटेन कर लिया है डाइएजो ग्रुप को, तो क्या बनाए थे, डाइज बनाए हैं, दो रिंग्स फ्यूज हो गई, कपलिंग रिएक्शन इसको बोलते हैं। तो फिनोल या फिर एनिलीन के साथ ये रिएक्शन करता है, फिनोल के साथ बनाता है तो येलो ऑरेंज कलर की डाई बनाता है, और एनिलीन के साथ बनाता है तो येलो कलर की डाई बनाता है, पैरा पोजीशन से रिंग्स फ्यूज हो जाते हैं। तो बच्चे लोग आज करो पार्टी, क्योंकि आज हम लोगों ने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, जिसमें क्या, कौन सा वाला चैप्टर, सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। हम लोगों ने अमीन्स के बारे में भी डिस्कशन कर लिया है, और आज हम लोगों ने डाइएजोनियम सॉल्ट को भी कंप्लीट डंडन कर दिया है। इंपॉर्टेंस क्या होती है डाइएजोनियम सॉल्ट्स की, बहुत सारे सिंथेटिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने के लिए, जो कि वैसे डायरेक्ट रिएक्शंस में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होते हैं, नहीं हो पाते हैं, उनको हम बहुत ही आसानी से डाइएजोनियम सॉल्ट के थ्रू बना सकते हैं। सिंथेसाइज करने में ये बहुत हेल्प करता है, और डाइज का तो काम है ही है, बहुत बढ़िया काम, कलर्ड डाइज। तो बच्चे लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं आज की वीडियो को ख़त्म करती हूँ। आप लोग तब तक पेन पेपर लेकर के इसकी प्रैक्टिस करो, स्टडी हार्ड, गुड बाय।